ऐसी ऐसी दरारें पड़ गई हैं कि जिसके द्वारा कि दीवार की दीवार उड़ गई है। शहर का भविष्य क्या लगना है सर, गलती हो रहा है, सब गलती होने जा रहा है। साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा तो भविष्य अधर्म है। पौराणिक शहर जोशीमठ क्या खत्म होने की कगार पर है और लोग, स्थानीय लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रहे हैं, वो जोशीमठ की तहसील में यहाँ पर संघर्ष बचाओ समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन एक एक इंच ही सही कई मकानों में, सड़कों में, भवनों में दरार पड़ना जारी है। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सीएम आज मीटिंग तो करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, भू सर्वेक्षण के अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई हल निकाल पाएंगे? निर्माण कार्य रोक देने से क्या जोशीमठ बच जाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर हम जोशीमठ के लोगों के पास। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रभात बहुगुना, जोशीमठ। यहाँ पे कई अधिकारी आ चुके हैं और वो यहाँ पे आके मतलब पूरे ही जोशीमठ में रेकी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मतलब काफी ज्यादा दरारें वगैरह पड़ी हुई है, कहाँ पे धसाव ज्यादा हुआ है, कहाँ पे जमीन धंसने की घटनाएं, मकान टूटने की घटनाएं जैसी मतलब बहुत ही विकराल जो यहाँ पे रूप है वो मतलब प्रकृति ने लिया है। ये इन सभी चीजों का होना मतलब कोई प्राकृतिक अगर आपदा होती तो उससे मनुष्य एक अपने दिल में एक सांत्वना बना देता कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। तो उससे जैसे केदारनाथ में भी आपने देखा कि आपदा आने के बाद कई पीड़ित लोगों ने अपने मन में बना लिया कि यार भगवान की ही ऐसी कोई लीला रही होगी या ऐसी लीला भगवान ने रची होगी कि हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। पर इसको हम प्राकृतिक आपदा ना मानकर, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, मनुष्य द्वारा दी गई जोशीमठ को एक बहुत ही प्राकृतिक आपदा न कहकर ये मतलब जो मानव निर्मित आपदा है। ये बताइए क्या मुख्य वजह अभी क्या लग रही है? सब मुख्य वजह है एनटीपीसी की जो टनल है उसमें कोई काफी ज्यादा ब्लास्ट होने की वजह से, काफी ज्यादा उसमें ब्लास्टिंग करने की वजह से कोई पानी का ऐसा स्रोत रहा होगा। 2007-8 में भी एक पानी का स्रोत हमारे हेलंग के पास भी निकला था जहां पे टीवीएम मशीन फंस चुकी थी। वहां से भी काफी ज्यादा मात्रा में पानी अभी तक निकल रहा है। 2007-8 की बात है। वो पानी मतलब जितना नदी में पानी रहता है उतना ही पानी वहां से रिसाव हो रहा है और गंगा जी में गिर रहा है। उतना ही पानी अपना जेपी जो कंपनी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कंपनी है जेपी, उसके नीचे से अचानक ही रात को पानी का फटना और पूरे पानी का रिसाव हो जाना मतलब हमको यह दोहराता है कि कुछ मानव निर्मित ऐसी घटनाएं घटी है जिन मानव ने या एनटीपीसी की कंपनी ने कुछ ऐसी घटनाएं मतलब करी है, छेड़छाड़ की है प्रकृति के साथ, जो मतलब इतना ज्यादा रिसाव नुकसान पहुंच रहा है। जोशीमठ भाजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शंकराचार्य मठते हैं, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के आत्मानंद ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी, आप कब से जोशीमठ में हैं? मैं जोशीमठ में आज नहीं है, 70 साल हो गया। क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मानव निर्मित आपदा है, जबरदस्ती जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उसी के कारण ही है। यहाँ पे 1000 मकानों में ऐसी ऐसी दरारें पड़ गई हैं कि जिसके द्वारा कि दीवार की दीवार उड़ गई है। कि आज यहाँ पे जो जोशीमठ में लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे के ऊपर अपनी सरकारी जमीनें खरीद के मकान निर्माण किया, आज वो बेघर हो रहे हैं, जिनके लिए सरकार कोई वो नहीं कर रही है। लेकिन सरकार को ये आज तक घोषणा करना चाहिए कि ये बेघर हो जाएंगे तो इनके लिए क्या होगा। बाबा जी ये बताइए, लेकिन वो बीच बीच में कहीं छप जाता है, चल जाता है कि पौराणिक है, भगवान नाराज है, नृसिंह भगवान नाराज, इन बातों में क्या सत्यता मानते हैं? ये आदि गुरु शंकराचार्य समझे नहीं, जब आए थे तो आने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य पूरे इंडिया में कहीं जगह नहीं मिली थी। मिली थी कहाँ पे? ज्योति मठ में। ज्योति मठ में आदि गुरु शंकराचार्य आए और यहाँ पे तपस्या की, और तपस्या करने के बाद तब यहाँ से बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ का कुंड से मूर्ति निकाल के उन्हें निर्माण किया। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम,
ये 4 धाम बना। इस आपदा पर आपको क्या लगता है कुछ? इस आपदा पे सरकार को नियम करना पड़ेगा कि जितने लोग हैं ज्योति मठ के ये कहीं नहीं जाएंगे। सरकार को जो बद्रीनाथ की पोजीशन थी उसको यहाँ पे मुआवजा दे के और लोगों को खड़ा किया जाए। क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा आपको लग रहा है कोई भी ढंग का रास्ता निकाला नहीं, गया है? कुछ नहीं जी। हमें 14 महीने हो गए, 14 महीने से लगातार से काम कर रहे हैं इस बारे में और सरकार की कोई पहल नहीं कर पा रही है, जिस कारण से इतना बड़ा कदम हमको उठाना पड़ा और आंदोलन किया गया। मेरे घर की कुछ छत फट गई और लैट्रिन घर की पिट टूट करके पूरी लैट्रिन बाहर निकल चुकी है। मैंने यहाँ पे एसडीएम महोदय को मैंने एप्लीकेशन दी तो पटवारी जी का कहना है कि जब तक छत नहीं टूटा तब तक कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अब लगातार जो है कि प्रत्येक वार्डों में दरारें आने शुरू हो गई और पानी का रिसाव शुरू हो। लगता है शहर का भविष्य क्या लग रहा है आपको भी? शहर का भविष्य क्या लगना है सर, गलती हो रहा है, सब गलती होने जा रहा है, अंधकार में है और क्या होना है। आपको लगता है कि अब शहर बचाया जा सकेगा क्योंकि दरार तो लगातार आ रही है? हाँ जी, बचाने के लिए शासन अगर व्यवस्था करे तो बच सकता है। बच सकता है जी और सर। भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सारे लोग क्या बोल। हाँ देखिए और भी लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे सर ये बताइए कि क्या लग रहा है कि मानव निर्मित आपदा है ये जोशीमठ में जो आई है? हाँ, ये मानव निर्मित आपदा है और इसके लिए तो हम लोग 1991 से लगे हुए हैं। जब यहाँ पर मारवाड़ी से जो है हेलंग मारवाड़ी जो रोड बन रही थी, विष्णुप्रिया परियोजना बन रही थी, तो 91 में हमने रोड रुकवाई है। हाई कोर्ट में गए थे, हमने कहा हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट दी। उसमें एक मिश्रा कमीशन था, यहाँ पर आयुक्त थे उस समय, और उन्होंने कहा उन्होंने एक कमीशन बनी थी, उसमें ज्योतिष लोग थे, स्थानीय लोग भी थे। तो उस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि ये जो है एक रेतीले चट्टान पर है जोशीमठ, इसमें डिगिंग ऑफ द बोल्डर एंड ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड। उन्होंने लिखा था यदि इसमें ब्लास्टिंग होगा, डिगिंग बोल्डर होगा तो ये जोशीमठ धंस जाएगा। तो तब से हम लोग लगे हैं उसके लिए। हम लोगों ने काफी इसके लिए विरोध किया और अब सरकार ने, अब देख लीजिए उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण सिंह रावत। मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। 97 से 2002 तक नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ और उस समय, उससे पहले भी हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता यहीं के रहे हैं। तो 91 में मैं लाया था हाई कोर्ट से स्टे लाया था वहाँ पे इसी रोड की विषय में, जो रोड अभी बन रही है। तो अब देखो ये रोड बन रही है, टनल बन रहा है, इनकी वजह से जो है पूरा जोशीमठ। शहर का भविष्य क्या लग रहा है आपको? नहीं, यदि कोई ट्रीटमेंट तुरंत नहीं होगा और कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा तो भविष्य अंधेरे में है। और यदि ट्रीटमेंट गवर्नमेंट करती है और बड़े अच्छे ढंग से करती है, तुरंत करती है। और यहाँ इसमें जो समस्या ये है, स्थानीय लोग, कई लोग हैं घर बेघर हो गए। लोगों ने कुछ सर्विस क्लास के थे, कोई आर्मी में थे, कोई अपने जो उनकी पूंजी थी उस पूंजी से उन्होंने अपना घर बनाया और आज वो घर उजड़ गए बिल्कुल। आप जरूर देखना कई जगह जा करके, वहाँ रहने लायक नहीं है। तो बेचारे बड़े मायूस हैं। उन लोगों की सबसे पहले उनकी समस्या का समाधान करना है, ये हम सरकार से निवेदन करेंगे और उसके बाद जोशीमठ एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये तमाम लोग हैं और सरकार अब जागी है, बैठ के कर रही है, लेकिन लोग वर्षों से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस रेतीली चट्टान पे बसे जोशीमठ शहर में निर्माण कार्य कम से कम हो। लेकिन उन बातों की अनदेखी का एक हाल हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि आज जोशीमठ शहर जो है वो खत्म होने की कगार पर है। जगह जगह से पानी के फवारे पट रहे हैं और घरों और सड़कों पर दरार नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल दत्त शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत।